ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना है। निर्जला एकादशी के व्रत में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है और व्रत कब रखना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो निर्जला एकादशी के दिन आप अच्छे से साफ़ कर लें और कलश भरा जाता है तो कलश भर लें आप, मिट्टी का घड़ा, तो उसे भर लेंगे हम पूरा कंठ तक। उसके बाद फिर हम कलश रख देंगे और अच्छे से पीला वस्त्र बिछा लें, आप उस पर चौकी लगा लें। आप अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप अलग से चौकी लगाएं तो फिर अलग से पीला वस्त्र बिछाकर ही पूजा की जाती है। फिर हमने कलश रख दिया है, उस पर शक्कर भर के रख दिए कटोरी में। हमने गणपति जी को विराजमान कर लिया है और फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी को भी विराजमान कर लेंगे। निर्जल एकादशी के दिन हमें विशेष पूजा करनी होती है, तो हम स्नान करा देंगे उन्हें भाव रूपी गणपति जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु को। स्नान कराने के बाद हम उन्हें चंदन से तिलक करेंगे। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को आप चाहे रोरी चंदन दोनों से तिलक कर सकते हैं। फिर हम कलश पे भी तिलक कर सकते हैं। आप चाहें तो स्वास्थक भी बना दें अगर बनाना है आपको तो, नहीं तो आप इस प्रकार से तिलक कर दें। हम गणपति जी को पुष्प समर्पित करेंगे, फिर विष्णु भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे, माँ लक्ष्मी जी को गुड़ैल का फूल समर्पित करेंगे। एकादशी के दिन, निर्जल एकादशी के दिन कलश पे भी हम फूल समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक, हमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है, तो आप घी का ज़रूर से प्रज्वलित करें। और फिर उसके बाद धूप बत्ती और घी का दीपक हम प्रज्वलित कर लेते हैं। इस प्रकार से फिर हम पूजा करेंगे। तो पूजा में हमें फल और मिठाई का भोग लगाएंगे। एकादशी के दिन हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, ना ही अन्न ग्रहण करते हैं, इसलिए हम मिठाई का भोग लगाएंगे भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लिया है हमने। और निर्जल एकादशी को सभी एकादशियों में से सबसे कठिन और पुण्यदायक एकादशी माना जाता है और माना गया है। इस दिन व्रतियों को जल तक ग्रहण नहीं करते हैं और निर्जल कहा जाता है, इसे जल ग्रहण नहीं करते हैं इसीलिए। और मानता है कि इस दिन एकादशी करने से वर्ष भर में 24 एकादशियों का फल हमें मिल जाता है। तो इस एकादशी से करने से हमें 24 एकादशी का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप एकादशी, निर्जल एकादशी का व्रत जरूर करें। तिल समर्पित करना है हमें और हमें दीपक में भी तिल डालना है, जिससे वो जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पुण्य और दुख समाप्त होते हैं, पुण्य हमें मिलते हैं और दुख समाप्त होते हैं। और गणपति जी को हम भोग अलग से रखेंगे और भगवान विष्णु जी को हम तुलसी पत्ता रख के और भोग लगाना है, क्योंकि तुलसी पत्ता बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं भगवान विष्णु। और घी के दीपक में भी हम तिल डालेंगे। फिर हम कथा पढ़ेंगे। तो एकादशी, निर्जल एकादशी की कथा पढ़ना है, तो इस प्रकार से हम कथा पढ़ लेंगे। फिर हम समर्पित कर देंगे भगवान विष्णु को और गणपति जी को, माँ लक्ष्मी जी को। जो भी दक्षिणा है आप वो दक्षिणा रखें। दक्षिणा रखने के बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे, जो भी गलती हो उसके लिए। बीजना में रखना है पंखा हवा करने के लिए, यानी कि किसी को दान देना है, इसलिए हम रखेंगे। और दान में हमें ये सामग्री देना है। आरती कर लेते हैं पहले गणपति जी की, माँ लक्ष्मी जी की। दान में हमें कलश और शक्कर से भरी कटोरी और ये फल हमने कलश के ऊपर रखा है वो, और बीजना हमें दान में देना है। आप चाहे किसी मंदिर या किसी को ज़रूरतमंद को दे सकती हैं। और जो भी दक्षिणा रखी है आपने वो दक्षिणा दें। और जल हमें 3 बार घुमा देना है जब भी हमें दान करना है। 1 लोटा जल भर के रखना है माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु के पास। तो इस प्रकार से हम व्रत करेंगे, पूजा करेंगे। और इसका पारण का क्या समय है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। 6 जून हमें व्रत रखना है, शुक्रवार को 2025 को। और 7 जून को सुबह हमें 11:25 पर पारण करना है। राधे राधे सभी भक्तों को।